आइए हम इसी संदर्भ में एक चर्चा करते हैं जिसमें हम आपको बता सकें कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो कि क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग हुए हैं वो क्यों हुए हैं और उनका अभिप्राय क्या है, वो क्यों रेलेवेंट है, वो क्यों इतने ज़रूरी थे कि पार्लियामेंट को ये ऐसे बिल पास करने पड़े। तो उसी चर्चा को मैं एक बहुत ही फेमस कोट, एक डिक्टिम के साथ स्टार्ट करता हूँ। दैट इज़ समथिंग लाइक दैट, एन अनजस्ट लॉ इज़ नो लॉ एट ऑल। एक ऐसा कानून जो कि अपनी प्रवृत्ति में अनजस्ट है, अन्यायपूर्ण है, उसको कानून कहना न्यायोचित नहीं होगा। वाई, क्यों है आखिर, और ये किस संदर्भ में बात कही गई है, इसको भी जानना मुझे लगता है बहुत ही प्रासंगिक होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जब यूएसए में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपने ज़ोरों पे था, वहाँ पर नस्लीय भेद इतना था कि एक गोरा और एक काला, ब्लैक और वाइट, जो वहाँ दो तरह की रेसेस थी, वो एक साथ एक बस में ट्रेवल नहीं कर सकती थी, रेलवे के कंपार्टमेंट में नहीं जा सकती थी। और इन्हीं सब को देखते हुए, इस भेदभाव की जब इंतहा हो गई, तो वहाँ के कुछ छात्रों ने, कुछ युवाओं ने और कुछ सामाजिक संगठनों ने एक विद्रोह का रूप लिया, इसको दिया, और उन्होंने एक ये जो डिक्टम थी, ये एक वहाँ की एक आवाज़ बन गई, एक ये उनके विद्रोह का स्वर बन गया, और वो कुछ इसी तरह था। अच्छा, क्यों ये कहा गया, ये भारत के संदर्भ में भी ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, वहाँ पे ये जानना ज़रूरी है। तो दरअसल हुआ क्या कि कोई भी ऐसा कानून जो कि अपनी प्रवृत्ति में ऐसा लगता है कि न्याय को दे पाने में असमर्थ है, कहीं ना कहीं वो भेदभाव भी कर रहा है अपने नागरिकों से, तो उसे कानून का दर्जा नहीं दे सकते। बिकॉज अ लॉ शुड बी कंटेक्चुअल, इट शुड बी मीनिंगफुल एंड जस्ट। क्योंकि जो कानून है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों को न्याय पहुँचाना, एक सेंस ऑफ जस्टिस शुड प्रिवेल। और इन्हीं सब को देखते हुए भारत में ये महसूस किया गया कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने जाते हैं, तो उन क्रिमिनल लॉज में ऐसी कुछ खामियां हैं और कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं विच आर अनेबल टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ द कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। आज की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको पूरी तरह से एड्रेस करने में सक्षम नहीं हैं। तो एक इसकी हम एक ब्रीफ हिस्ट्री पहले समझ लेते हैं। आज का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह होगा कि हम एक पहले तो एक ब्रीफ इंट्रो लेते हैं कि ये आखिर शुरुआत हुई कैसे पूरी इस बदलाव की, और फिर हम आगे समझेंगे कि ये बदलाव